हेलो लर्नर, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं कि 2023 यूपीएससी सीएसई 2023 की तैयारी अब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। समय काफ़ी कम है, सवाल आपका ठीक है, समय काफ़ी कम है। ऑलरेडी नवंबर 2023 आ चुका है और क्या ये जो समय बचा है मई 2023 तक, राइट, जब प्रीलिम्स हो जाएगा और फिर अब सितंबर में जो है मेंस हो जाएगा, तो क्या ये समय सफिशिएंट है कि हम इस तैयारी को टेकअप करें? ऐसा तो नहीं 2024 की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ये बहुत सारे सवाल आपके दिलों में हैं जो कि कमेंट सेक्शन में आपने मेरे लास्ट वीडियो में डाला, राइट। तो आइए डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 की तैयारी प्रैक्टिकल है नहीं है, प्रैक्टिकल है नहीं है एक बात है, और दूसरी बात क्या करनी चाहिए, है ना। तो दोनों बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो मैं हूँ अभिषेक श्रीवास्तव और मैं आपका हिस्ट्री और कल्चर का फैकल्टी भी हूँ। साथ ही साथ मेरा तजुर्बा जो है यूपीएससी सीएसई में एक रिनोन एडटेक कंपनी में पिछले 5 सालों से मैंने एक यूपीएससी सीएसई कैटेगरी लीड करी है। साथ ही साथ मर्चेंट नेवी में काफ़ी टाइम मैंने काम किया है एंड पोस्टल अकाउंट से भी मैंने सर्व किया हुआ है। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं अलॉन्ग विद IIT JEE एंड प्लस जो मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है पिछले 7 सालों का और जो मेरे खुद का मेंस वगैरह का एक्सपीरियंस रहा है, तो वो उससे काफ़ी कुछ लर्निंग हुई है और काफ़ी गलतियां मैंने भी करी होंगी जो कि मुझे हेल्प करती है स्ट्रैटेजी बनाने में, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, कि टारगेट क्या है सीएसई 2023 को लेकर। क्या टारगेट है, ये थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पिछले वीडियो मैंने क्या कहा था। दूसरी बात हम बात करेंगे फिर से वेरिएबल्स और इन्वेंट्री की। तीसरा मुद्दा उठाएंगे, क्या 2023 की तैयारी संभव है, पॉसिबल है, तो ये मुद्दा उठाएंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे क्या करनी चाहिए, है ना। आप लोगों का ये बहुत ही वाजिब सवाल है कि हाँ, ये तैयारी करनी भी चाहिए अब कि नहीं करनी चाहिए, राइट। ये भी थोड़ा सा समझेंगे इन माई लास्ट पॉइंट। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि आपका टारगेट है कि आप रैंक 1 की तैयारी कर रहे हैं, राइट। देखो, रैंक 1 रैंक 750 जो है कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर तुम ये लेके चलोगे कि किसी तरह हम एंटर कर जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था कि टारगेट जो आपको लेना है वो रैंक 1 का लेना है ना। मैंने कहा था कि मान लो कि हाँ, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव, यूपीएससी 2023 रैंक 1, ये तुम होने वाले हो, उस चीज़ की तैयारी तुम करने वाले हो, ये तुम्हें लिखना है। और कमेंट सेक्शन में देखना भी चाहूँगा कि कितने लोग ये शपथ लेना चाहते हैं, कितने लोग ये शपथ लेने के जो है इच्छुक हैं और उनमें वो दृढ़ विश्वास है। खैर, तो मैंने मार्क्स बताए थे कि एसए में 150 नंबर, जीएस में 450 नंबर, कुछ ऑप्शनल में 300 के आसपास नंबर आप टारगेट करेंगे और टोटल 880 से 930 नंबर का हम टारगेट लेकर चलेंगे। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में भी करी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि पिछला वीडियो भी आप जाके देख लें। वैसे बहुत ही प्यार मिला आपका मुझे पिछले वीडियो पे और मुझे उम्मीद है कि हाँ, ये प्यार बरकरार रहेगा। दूसरी बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या है ना, इन्वेंट्री क्या है। इस पूरी तैयारी में हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो मैंने तैयारी को बांटा है। एक तो वो सब्जेक्ट आपके जो कि आप पढ़ेंगे मेंस और प्रीलिम्स के लिए आने वाले 2023 के लिए। दूसरे वो सब्जेक्ट हैं जो कि आप पढ़ेंगे मेंस 2023, ऐसे सब्जेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में पढ़े जाएंगे। देन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है। देन बिना सेल्फ स्टडी, बिना एसिमिलेशन के तो कोई कहानी बननी ही नहीं है। तो सेल्फ स्टडी भी करनी है, ये पूरा जो पढ़ाया जाएगा उसको घोलना भी है। खाली टीचर पढ़ा के निकल गया, वीडियो आराम से बैठ के देख लिया, इससे ये समस्या समाधान नहीं होने वाली, राइट। फिर रिवीजन भी करना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक तरफ से पढ़ाते जाए दूसरी तरफ से भूलते जाओ। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, इंपॉर्टेंट डायनामिक है। प्रीलिम्स के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मेंस के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि समय काफ़ी कम है, आपके पास समय काफ़ी कम है। अगर आप 2023 की तैयारी करने वाले, तो यहां पर जो वेरिएबल जो ये सारी चीजें सॉल्व करेगा वो क्या है, वो है समय। क्या तुम्हारे पास इतना समय है? क्या ये इन्वेंट्री घंटों की, आवर्स की इन्वेंट्री क्या तुम बना पाओगे, राइट। तो आइए ये थोड़ा सा जो है मैं चाहूंगा कि ध्यान से सुनो, राइट। और अगर ये शक है कि हाँ नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा, है ना, जैसे बहुत सारे लोग आपको ज़िंदगी में बताएंगे कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, तो ऐसे बोलने वाले तो बहुत होते हैं, राइट। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके कभी रिलेटिव्स, कभी पड़ोसी सब बातें करते रहते हैं। तो वो भी हैं जो रैंक 1 सही में आया है, उनके जीवन में भी वो सब लोग हैं, राइट। तो ये कहने वालों की बातों मत आओ कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, राइट, और समझने की कोशिश करो। चाहे तो नोट्स भी लेना चाहो तो ले सकते हो। तो खैर बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा जो है संभल के बैठिए। 2023 की
क्या संभव है? मेकिंग इट पॉसिबल, आइए ट्राई करते हैं, संभव बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे प्लान को मैंने 3 पार्ट में बांटा है, बहुत ध्यान से सुनो, 3 पार्ट में बांटा है मैंने। एक पार्ट है तुम्हारा अभी नवंबर 2022 से अप्रैल 2023, 15 अप्रैल का हमने टारगेट दिया है पीडब्ल्यू में, राइट। आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो सेल्फ स्टडी के लिए भी ठीक है, अकॉर्डिंगली प्लान मॉडिफाई कर लीजिएगा। मैं आपको पीडब्ल्यू प्लान के हिसाब से बता रहा हूं। देन 16 अप्रैल से 28 मई, यानी कि जिस दिन आपका पीटी है, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, और जिनको नहीं पता मैं फिर से याद दिला दूं, प्रीलिम्स के मार्क्स आगे कहीं जोड़ते नहीं है, दिस इज ओनली अ क्वालिफाइंग पेपर। एनीवे, तो 28 मई तक हमारा कुछ प्लान होने वाला है, और उसके बाद 29 मई से मेंस तक हमारा कुछ प्लान होने वाला है, राइट। मैं आपको ब्रॉड आउटलाइन बताने वाला हूं कि कैसे आप करने वाले हो इसको। तो मैंने टोटल जर्नी को 3 पार्ट में बांटा है, जो कि कुछ इस तरह से दिखती है ना। मैं समझ रहा हूं थोड़ा सा एकदम से समझ में नहीं आएगा, तो 3 पार्ट आपको अलग अलग दिख रहे हैं। एक एक पार्ट को मैं जूम करूंगा, समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला पार्ट टेकअप करते हैं, बिल्कुल अभी वाला पार्ट, जो कि हम नवंबर से स्टार्ट करके 15 अप्रैल, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। जहां पे मैंने टीचिंग आवर लिखा हुआ है PWR, इसको भी आप सेल्फ स्टडी या जैसे भी आपको पढ़ना है उसमें आप इसको डाल सकते हैं, ये आपको खुद में हेल्प करेगा। खैर, अगेन दिन बचे हैं हमारे पास 165। मैं मान के चल रहा हूं कि पर डे गिरी से गिरी हालत में तुम्हें 6 घंटे का प्लान बनाना चाहिए। अब इतना तो पढ़ो भाई, 2023 आने वाला है, तुम कहो कि सर पढ़ना भी नहीं है पर 2023 क्वालिफाई करा दो, तो देखो ये तो जो है चमत्कार वाला नहीं है, है ना, जो है बोधिसत्वा नहीं हूं मैं। तो खैर, तो जो है मैं खाली तुम्हें ये बता सकता हूँ कि देखो इतना तो बेयर मिनिमम मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर तुम इससे ज़्यादा मुझे दे दो तो हाँ, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, तुम्हारे जो प्रॉबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, नो डाउट। बट फिलहाल 6 घंटे कम से कम मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ आवर्स अब हमारे हाथ में है लगभग 1990 घंटे हमारे हाथ में। क्या इस 990 में कुछ चमत्कार हो सकता है? आइए समझते हैं। अब ये सारे सब्जेक्ट हैं जो हम अभी टारगेट करेंगे बिफोर प्रीलिम्स, बिफोर 15 अप्रैल 2023। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिसमें पॉलिटी आ रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है, हिस्ट्री और कल्चर आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। ये सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं एग्जॉस्टिवली, कवर बिल्कुल खत्म। अब ये एग्जॉस्टिव कवरेज विल बी टारगेटिंग प्रीलिम्स भी एंड मेंस भी। ऐसा नहीं कि इसे दोबारा मेंस के लिए फिर पढ़ेंगे, ये एक बार पढ़ के खत्म करेंगे और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ डालेंगे, राइट। तो मेंस में हमको इसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या दोबारा फ्रेश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट पैकेज तुम्हारा प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेडी हो जाएगा अगर तुम 15 अप्रैल तक ये टारगेट करो। देन डेफिनेटली इसके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। तो मैंने यहां पे माना है कि जितने घंटे टीचिंग आवर होते हैं उसका लगभग 60% अगर आप यहाँ पे एलोकेट कर दीजिए, या जो है रफली 60%, मैं मानता हूँ कि अच्छा नंबर है कि हाँ, अगर कोई लेट से 2 घंटा पढ़ा रहा है तो 1 घंटा समथिंग, 1 घंटा प्लस थोड़ा सा खुद उसमें प्रिपरेशन में दीजिए आप। तो खैर, तो हर सब्जेक्ट को थोड़ा खुद भी पढ़िए, थोड़ा नहीं काफ़ी, खुद भी समय दीजिए। अगर कोई आपको ज्योग्राफी, अगर आपके टीचर ज्योग्राफी आपको 90 आवर्स से पढ़ा रहे हैं तो कम से कम 50 आवर्स आप खुद भी एलोकेट करिए। आप कहिए सर मुझे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा कर लेना, थोड़ा कम लगेगा, आप कम कर लेना। मेरे हिसाब से ये ऑप्टिमम नंबर है। तो 515 आवर्स टीचिंग और 329 आवर्स आपके हो गए सेल्फ स्टडी, दोनों मिला के ऑलमोस्ट 850 आवर्स में आप फिनिश कर ले जाएंगे अपना कंप्लीट सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में आने वाला है, साथ ही साथ वो सब्जेक्ट फॉर मेंस एज वेल। तो ये मेन जो टॉपिक्स हैं आपके कवर हो जाएंगे। क्या मैंने यहाँ पे ऑप्शनल टच किया है अभी? नहीं, मैंने अभी तक टच नहीं किया है। मैंने ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं जो मेंस में आएंगे? नहीं, मैंने ऐसे भी टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं किए। मैंने सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स कवर किए हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। 15 अप्रैल तक ये सब कुछ जो है आप फिनिश कर चुके होंगे, प्लस आप खुद पढ़ भी चुके होंगे। साथ ही साथ इसमें अगर हम अपना प्रैक्टिस भी करते चलें, जिसमें रफली मान लें कि सेक्शनल और फुल लेंथ मिला के 25 मॉक्स पेपर अगर आप देंगे तो 50 आवर्स आपको और चाहिए होगा।
उसकी एनालिसिस करने के लिए भी उतना ही समय दिया है 50 आवर्स, यानी कि 100 आवर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 950 आवर्स, यानी अभी भी आपके पास 50 आवर्स ऑलमोस्ट या 46 आवर्स ऑलमोस्ट अभी भी बचे हुए हैं। राइट है ना। अब आप कह सकते हैं सर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो 46 भी कंज्यूम हो जाएगा, मैंने आपकी बात मानी। आप बहुत एफिशिएंटली टारगेट करेंगे तो इसमें थोड़ा सा रिवीजन भी हो सकता है, प्लस इसमें सीसैट भी पढ़ा जा सकता है। सारी बातें इसमें यहाँ पे पॉसिबल है। आप सीसैट ऐड करना चाहें सीसैट ऐड कर लें। अगर आपने इन्वेंट्री 7 आवर्स कर ली तब सोचिए कि कम से कम आपके पास 165 आवर्स और ज़्यादा हैं। अगर कोई ये आज प्रण ले ले कि सर मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, तब आप समझिए कि आपके पास कितने एक्स्ट्रा आवर्स हो गए। दैट मीन्स कि बिफोर 15 अप्रैल 2023 इट इज पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग जो कि प्रीलिम्स में आने वाला है। क्या प्रीलिम्स क्रैक हो सकता है? हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि प्रीलिम्स की आपने पूरी तैयारी कर ली और प्रीलिम्स की आपने प्रैक्टिस भी कर ली। ग्रेट। तो ये पहला पार्ट है जिसमें मैंने आपको दिखाया कि 15 अप्रैल तक 15 अप्रैल तक आप क्या क्या कवर कर सकते हैं, क्या क्या आप अपने अंदर एसिमुलेट कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं कि 15 अप्रैल तक आपने पढ़ लिया, 16 अप्रैल से 28 मई 28 मई यानी डी डे, यानी कि जिस दिन प्रीलिम्स है तब तक की कहानी। हमारे पास है रफली 40 डेज, रफली, एक्चुअली से थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन मैंने इसको थोड़ा कम लेके 40 किया है। अब अभी भी नहीं पढ़ोगे क्या? तो मैंने थोड़ा सा लेवरेज, थोड़ा सा मैंने जो है माना है कि आप इसे थोड़े आवर्स बढ़ाएंगे और 6 से इसको 9 कर लेंगे, तो 9 आवर्स का मैंने इन्वेंट्री लिया है यहाँ पे। अब आप समझिए कि आपके पास ऑलमोस्ट 360 आवर्स हैं फॉर डेडिकेटिंग टू पीटी ओनली, सिर्फ और सिर्फ पीटी के लिए। अब क्या करना है, जो भी आपने पीछे पढ़ा था वही सारे टॉपिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर एंड सीसैट को भी टाइम दिया यहाँ पे, वही सारी बातें आप यहाँ पे रिवाइज करिए। और जो टीचिंग आर है उसका मैंने फिर से 40% आपको एलोकेट कर दिया है कि हर सब्जेक्ट पे इतना कम से कम एलोकेट करके पढ़ डालिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। दिस विल टेक अराउंड 210 आवर्स। इन्वेंट्री देखिए 360, 210, अभी भी टाइम बचा है। अगर हम 20 मॉक्स और लगा लें तो 40 आवर्स प्लस 40 आवर्स की एनालिसिस, 80 आवर्स और अभी भी एक्स्ट्रा आवर्स, एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है 70 आवर्स। अब आपको जो कम पड़ रहा है सीसैट में और एलोकेट करना है। क्यों मैंने सीसैट यहाँ पे मेन प्लान में नहीं लिया? रीजन कि आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियर्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एप्टीट्यूड में काफ़ी स्ट्रांग हैं, एंड दैट इज द रीजन मेन प्लान में हर किसी को सीसैट नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने आपके लिए ये स्पेस छोड़ा है कि आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें, कहीं पे ज़्यादा आवर्स एलोकेट करना चाहें, कहीं पे टाइम ज़्यादा देना चाहें रिवीजन के लिए, तो वो दे सकते हैं। अगर आपको सीसैट में आर नहीं चाहिए तो ये 70 आवर्स भी रिवीजन में लगा दीजिएगा, पॉसिबल है। तो दिस इज हाउ, यहाँ पे 20 मॉक्स और पीछे 25 मॉक्स, यहाँ पे देखिए 25 मॉक्स, ऑलमोस्ट 45 मॉक्स लगाने का भी टाइम है आपके पास। और इतनी तैयारी सफिशिएंट है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप 100% सिलेबस खत्म कर रहे हैं, रिवाइज भी करे ले रहे हैं, एसिमुलेट भी हो गया है और रिवाइज भी हो गया है। दिस इज सफिशिएंट टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। यहां पे प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स देते ही आपको पता चल जाना है कि हाँ आई एम डन, हो गया मेरा। तीसरे मुद्दे पे आते हैं कि सर अब मेंस के लिए तो हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, अब क्या करेंगे? तो मेंस की अगर आप बात करिए तो 29 मई से तैयारी शुरू करते हैं मेंस की। रफली 105 दिन हमारे हाथ में। अब प्रीलिम्स अगर तुम्हारा हो रहा है, अब तो कम से कम 10 घंटे दे दो, तो मैंने थोड़ा सा और बढ़ा लिया है, ठीक है। 6 घंटे से कहानी शुरू करी थी, बट धीरे धीरे तुम्हें मजा आने लगेगा, तुम्हें भी लगेगा अरे अगर सोचो कि इस अगले सितंबर तक, यानी इन लेस देन 1 ईयर, 10-11 महीने में अगर तुम्हें आईएएस बनने का मौका मिल जाए तो सब कुछ छोड़ के, दुनिया छोड़ के इसमें लग जाना चाहिए ना। समझ रहे हो तो कितना जरूरी है? तो ये 10 घंटे की डिमांड कोई तुमसे बहुत ज्यादा नहीं, और वो भी मात्र 3 महीनों के लिए मांग रहा हूं मैं। ऐसा भी नहीं कि जिंदगी भर के लिए कह रहा हूं कि हाँ रोज तपस्या करनी है, लेकिन हाँ इस 105 दिन के लिए मुझे 10 घंटे दे दो। ये अब तुम्हारे पास है 1000 घंटे, 1050। अब वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ मेंस में आते हैं। आइए देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे एथिक्स की, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी, सोशल इश्यूज, गवर्नेंस,
पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, प्लस एस्से राइटिंग, एवरीथिंग। और इसमें पीडब्ल्यू का टीचिंग आवर ऑलमोस्ट 165 घंटे ही और चाहिए हमें, आपको ये पूरा पढ़ा दिया जाएगा, राइट। प्लस अगेन 60% आप एसिमुलेट करने में लगाएंगे, तो 99 आवर्स, ऑलमोस्ट 100 आवर्स में आप इसको एसिमुलेट भी कर जाएंगे, राइट। अब ये सारे टॉपिक्स भी आपके हो चुके हैं। क्या कोई जल्दी है? कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आपके पास काफी टाइम है। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज, आप अगर इनके मॉक भी लगाएं, और हालांकि मॉक में मैं ऑप्शनल भी कवर कर रहा हूं, तब भी 3 सेट ऑफ मॉक, 3 पेपर, यानी टोटल 7 होते हैं मेंस के पेपर, और 3 घंटे का एक पेपर, यानी 21 आवर्स का एक सेट इंटू 363 आवर्स, तो 3 सेट यहां पे 63 आवर्स में हो जाएंगे। अब आपका 264 प्लस 70 63, और इन्वेंट्री देखो कितने की थी, 1000 की, यानी कि अभी भी एक्स्ट्रा आवर्स आपके पास है, ऑलमोस्ट 723, है ना। और यहां से खेल चालू हो रहा है। यहां से पता चलता है हमें कि ओह बहुत समय है, अभी भी मचाया जा सकता है, क्रैक कर सकते हैं, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी हमने छोड़ दिया था, आप कोई भी ऑप्शनल उठा लीजिए एक्सेप्ट फॉर मैथ्स थोड़ा और टाइम लगेगा, बट हर ऑप्शनल ऑलमोस्ट जो है 200-250 घंटे का होता है। 200-250 घंटे का ऑप्शनल, उसका सेल्फ स्टडी टाइम भी 125 घंटे ले लिया है। 375 घंटे मैंने यहां एलोकेट कर दी, अभी भी 350 घंटे बची हैं। अब क्या ये 350 घंटे हम एलोकेट कर सकते हैं अपने पुराने सब्जेक्ट्स में, प्रीलिम्स कम मेंस वाले में, रिवीजन के लिए? तो ये 300-350 घंटे में भी रिवीजन हो जाएगा। कहने का मतलब ये 1000 घंटे की इन्वेंट्री सफिशिएंट है खाली मेंस के टॉपिक पढ़ने के लिए, मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए भी, ऑप्शनल को एक बार पढ़ने के लिए और सेल्फ स्टडी करने के लिए। और क्यों रिवीजन क्यों नहीं? क्योंकि 105 दिन का ही तो गेम है। ऐसा थोड़े तुमने साल भर पहले पढ़ा था, रिवाइज करने का भी टाइम चाहिए। ये सब तुमने फ्रेश पढ़ा हुआ है, इसमें भी रिवीजन क्यों करना है भाई? है ना, सेंस नहीं बनेगा। तो ये तुरंत पढ़ा हुआ है, तो ये सब आपकी मेमोरी में बिल्कुल फ्रेश है। अभी कोई रिवीजन नहीं मांग रहा है, ये सिर्फ एसिमुलेट कर लो, और उसमें भी टाइम तुम्हारे पास काफी ज्यादा है। अब पुराना जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट है, वो भी रिवाइज मार दो, 350 घंटे बहुत है। एंड है ना, सरप्राइज नहीं होगा अगर तुम जब सितंबर में मेंस देने जाओ तो तुम मेंस क्वालिफाई कर ले जाओ। तो यस, ये प्लान आपका जो है फुल प्रूफ प्लान है, जो कि प्रैक्टिकली आपको दिखाता है कि भाई आप पूरा है ना। 3 पार्ट हमने देखा कि अभी पहले फाउंडेशन कोर पार्ट, जिसमें हमने वो टॉपिक पढ़े जो प्रीलिम्स कम मेंस हैं, हमने उनको रिवाइज किया इस पार्ट में, दूसरे पार्ट में, और तीसरे पार्ट में हमने मेंस कॉन्कर कर लिया। अभी भी इतना समय है आपके पास, इतनी इन्वेंट्री है। और सोचो, मैंने शुरू किया था 6 घंटे से, यहाँ पे 40 दिन के लिए 9 घंटे, और यहाँ पे 105 दिन के लिए 10 घंटे, सिर्फ इतना ही मांगा मैंने आपसे। क्या ये सब कुछ, क्या ये नंबर्स सारे प्रैक्टिकल हैं? यस, ये सारे नंबर्स प्रैक्टिकल हैं। यही सारे नंबर्स यूज़ करे जाते हैं पढ़ाने के लिए। दिस इज ऑप्टिमम अमाउंट फॉर लर्निंग। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें रिसर्च का स्कोप नहीं है। तुम पीएचडी करने नहीं आए हो। जैसे मैं तुम्हें हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ाऊंगा, मेरी क्लास करो, मेरे नोट्स पढ़ो, एक बार खुद पढ़ो, एसिमुलेशन, और फिर आगे रिवीजन। उसके अलावा क्या ज़िंदगी में, दुनिया में कोई और किताब, कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत है? कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कुछ नोट्स बनाने हैं, बट सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप्स, राइट। मैं अपने सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, ऑफ कोर्स एवरी फैकल्टी विल बी टॉकिंग अबाउट देयर सब्जेक्ट। तो जो है, मैं तुम्हें अगर हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में बताऊँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ टाइम फ्रेम की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ माइंड मैप्स बनाने हैं और कुछ नहीं। तुम माइंड मैप भी ना बनाना चाहो तो वो भी मैंने तो बना के दे दिया है, राइट। तुम सीधे उससे डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इसमें कोई रिसर्च नहीं है कि तुम्हें 10 किताबें पढ़नी है। 1 सब्जेक्ट एंड 1 नोट विल बी गुड इनफ, और तभी ये प्रैक्टिकल भी है। इनफैक्ट खाली इसके लिए नहीं, अगर तुम 2024 भी देने वाले हो ना, तब भी तुम्हारी यही सोच होनी चाहिए, 1 सब्जेक्ट 1 नोट। थोड़ा बहुत मिसलेनियस इधर उधर से चलता है, बट उसके अलावा कुछ और कहीं पे सर पटकने की जरूरत है, कोई डॉक्यूमेंट्री देखने की जरूरत है नहीं, कुछ भी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम को सिंपली समझो कि सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है। 3 ही स्टेप हैं, और इसके अलावा लोग सारे स्टेप ले लेते हैं, है ना, कि दुनिया भर की रिसर्च, विकीपीडिया, तो 2 किताब और, तो उनके दुनिया भर के नोट्स, फोटोस्टेट एंड ऑल, और दुनिया भर की पीडीएफ टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कर करके, तो ये सारा खेल जो तुम खेलने लग जाओगे,
राइट, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा और आपको डेविएट कर देगा मेन पाथ से। खैर, तो ये हमने समझा प्लान कि हाँ भाई प्रैक्टिकल है, हो सकता है, आराम से हो सकता है, अगर तुमने कसम खा ली कि हाँ जो है मुझे करना है, मुझे ये एग्ज़ाम इसी साल 2023 में, इसी आने वाले एग्ज़ाम में मुझे इसे क्वालिफाई करना है, रैंक 1 टारगेट हम करेंगे। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी की बात हमने कर ली, मेकिंग इट पॉसिबल, तो हाँ भाई पॉसिबल तो है, पॉसिबल भी है और प्रैक्टिकल भी है, नो डाउट। बट मुद्दा उठता है क्या करना चाहिए, रिस्क एनालिसिस। आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है अगर हम इस पाथ पे चले, तो जो है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि हाँ हम सेलेक्ट हो गए, यस, फाइनल सिलेक्शन। राइट, फाइनल सिलेक्शन तो जो है भाई इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, अगर हो गया तो इससे अच्छा क्या है, यही तो टारगेट कर रहे थे, यही हो भी जाएगा। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा। हम सारे लोग इस बात की मेहनत करेंगे, आप सारे लोग इस बात की मेहनत करेंगे कि हाँ ये फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप प्रीलिम्स भी निकालेंगे, मेंस भी निकालेंगे और इंटरव्यू भी निकालेंगे। बाय द वे, मेंस के बाद सफिशिएंट टाइम होगा इंटरव्यू की तैयारी के लिए, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेंस जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, मेंस टारगेट करो, इंटरव्यू अपने आप डन हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि अगर मानते हैं कि प्रीलिम्स हो गया और मेंस नहीं हुआ, तब इस केस में क्या होगा। भाई ये वाला केस तो भाई ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया, लेकिन अगर प्रीलिम्स हो गया और मेंस नहीं हुआ, तो मेरे दोस्त ये समझो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जब तुम मेंस की तैयारी करोगे, पहली बात तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, राइट, कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये, राइट। दूसरी बात, इस पूरे दौरान में तुमने एक बार वन टाइम पूरा मेंस का सिलेबस फटाफट खत्म कर दिया है। डोंट यू थिंक ये कॉन्फिडेंस गजब ही होने वाला है, एकदम तुम्हें लगेगा कि हाँ बस जरा सी दूर और कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो 2024 में यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट। एक और मुद्दा उठाते हैं। अब आप कहिए सर प्रीलिम्स में पहले मेंस देखते हैं कि मेंस से फेल हो गए, सेलेक्ट नहीं हुए, फेलियर तो कुछ भी नहीं होता, फेलियर जैसा कोई नहीं है गेम यहाँ पे। प्रीलिम्स में भी अगर सिलेक्शन इस साल नहीं हुआ, 2023 में नहीं हुआ, तो सर आपने जो पूरी कहानी सुनाई क्या ये बेबुनियाद हो गई? क्या ये, अगर मुझे आज कोई बता दे कि ये सब करने के बाद भी तुम 2023 में सेलेक्ट नहीं होगे, तो क्या मुझे वो रास्ता अपनाना चाहिए, राइट, है ना? तो क्या मुझे सीधे 2024 नहीं दे देना चाहिए? आइए इस बात को समझते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा यही है कि हाँ मान लेते हैं कि दोनों में ही सिलेक्शन नहीं हुआ। इस केस में मुझे ये बताओ कि अगले सितंबर तक क्या तुम्हारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा? सवाल ये है और जवाब है हाँ, तुम्हारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। मुझे ये बताओ कि जब तुम इस प्रीलिम्स को चेस करोगे तो क्या तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि समय बहुत कम है, राइट, है ना? जैसे कि हमें पता है कि भाई शादी में अगर 3 महीने बाकी हो तो आदमी 3 महीने तक तैयारी करता रहता है, और अगर शादी अगले हफ्ते हो तो 1 हफ्ते में भी तैयारी हो जाती है। बात समझ रहे हो? तो जब अर्जेंसी होगी यहाँ पर 2023 के लिए, तब तुम्हारा दिमाग भी बहुत अच्छा चलेगा, तुम्हें भी लगेगा एग्जाम आ रहा है, एंड बिलीव मी प्रेशर इज द प्रिविलेज, राइट। अगर प्रेशर है कि 2023 का प्रेशर है, एग्जाम आ रहा है, क्वालिफाई करना है, राइट, तो उस प्रेशर में तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी। तो इन दैट केस तुम्हारा 100% सिलेबस भी कंप्लीट होगा, प्लस तुम्हारी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होगी और तुम बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे। ये तुम्हारा प्लस पॉइंट बन रहा है। अब तुम सोचो कि 2023 का अगर तुम थोड़ी देर के लिए मान लो कि नहीं 2023 छोड़ देते हैं, 2024 कर लेते हैं, देन तुम अभी रिलैक्स हो जाओगे, थिंकिंग कि 2024 तो बहुत दूर है अभी, राइट, कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, है ना? तो वो जो तुम्हारा रिलैक्सेशन है तुम्हारी एफिशिएंसी को घटा देगा, राइट। यूल बी लाइक कि चलो और रिसर्च कर लेते, राइट, यूल बी लाइक कि हाँ जो है लव डॉक्यूमेंट्री भी देख लेते, 4 किताबें और पढ़ लेते, एंड होल एफिशिएंसी विल गो डाउन। तुम 100% सिलेबस अगले सितंबर तक नहीं फिनिश कर पाओगे।
ये चाहे आप 2023 सेलेक्ट हो चाहे ना हो, हर तरफ से, हर तरह से अगर आप 2023 के लिए एलिजिबल हैं तो ये इससे अच्छा पाथ कोई है ही नहीं। चाहे आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट, चाहे आप मेंस में सेलेक्ट ना हो पाए, चाहे आप प्रीलिम्स में सेलेक्ट ना हो पाए, हर तरीके से सोचो, ऐसा बच्चा जो आज ड्रॉप कर दे उसके 2024 के चांसेस कंपेयर करो उससे जो इस पाथ द्वारा अगले सितंबर तक 100% सिलेबस कंप्लीट करके बैठा है, जिसको अब सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रीलिम्स के मार्क्स देने हैं, मेंस के मार्क्स देने हैं, वो एक्सपर्ट जोन में, राइट, एक्सपर्ट जोन में उसे सब आता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है, राइट, अपने मार्क्स को इंप्रूव करते रहना है, अपने मार्क्स को स्केल करना है, और उसे पता है कि गेम क्या है। एक और बात, अगर प्रीलिम्स यहां पे नहीं हुआ पर मेंस हो गया तो ये जो मेंस देने का मौका है, तुम्हारी कॉपी इवैल्यूएट होगी बाय यूपीएससी, तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम कहां तक स्कोर करते हो। तो यकीन मानो हर तरीके से ये जो रास्ता है, अगर तुम 2023 देने के लिए एलिजिबल हो तो तुम्हें 2023 आज से चेस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। ये नहीं कि देखो क्या है ना, तुम्हारा दिल चाहता है कि हाँ 2000 मैं कह दूं कि जो है नहीं अब समय कम बाकी है, 2024 की तैयारी करो, राइट, बट दिमाग की सुनो, दिमाग तुम्हारा चाहता है, दिमाग कहता है कि नहीं 2023 पॉसिबल है, और एडवांटेज जो है 2023 की तैयारी करने की वो इस साल को ड्रॉप करने से कहीं ज़्यादा है। इस समय को वेस्ट मत करो पूरी तरह से, जैसा कि मैंने कहा, दोबारा कह रहा हूं मैं कि 2023 के लिए अगर एलिजिबल हो तो 2023 की तैयारी करो। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसी के साथ हमने ये पूरे टॉपिक्स जो है कंप्लीट किए। तो हमने बात करी कि टारगेट्स, रैंक 1 आपका टारगेट है, हमने बात करी कि वेरिएबल्स कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए, हमने टाइम की बात करी, हमने बात करी कि 2000 पॉसिबल भी है, और हमने बात करी कि करना भी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, हर हाल में आपको 2023 की तैयारी करना चाहिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं जो भी आपका डाउट है, राइट। आई गेट बैक टू यू विद अ न्यू वीडियो, वहाँ पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। फील फ्री टू रीच आउट टू अस, कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड लिखिए कि मैं हूँ रैंक 1 2023 अपने नाम के साथ। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।